Hello and welcome you all in this video. Today we are going to discuss about the portal system. Okay, so before starting, friends, subscribe my channel and press on bell button so you can get the notification of every incoming video. Okay, so let us start the portal system. यस ओके तो पोर्टल सिस्टम शुरू करने से पहले हमें जो नॉर्मल सर्कुलेशन होता है वो नॉर्मल सर्कुलेशन कैसे होता है उसको एक बार देख लेते हैं और फिर उसके कंपैरेटिव हाउ द पोर्टल सिस्टम इज डिफरेंट तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या होता है, देखिए यहाँ से एक आर्टरी दिख रही है रेड कलर में, तो हार्ट से निकली हुई ये आर्टरी जो है अब ये किसी ऑर्गन को जाके क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करने वाली है। तो वहां पे ऑर्गन के पास आके ये आर्टरी जो है इसके ब्रांचेस हो जाएंगे एंड आर्टरी विल आर्टरी के जो ब्रांचेस है दे आर कॉल्ड एज आर्टेरियोल्स। तो काफी आर्टेरियोल्स फॉर्म हो जाएंगे ना। ये आर्टेरियोल जो है दे अंडरगो अगेन इन अंडर ब्रांचिंग एंड फाइन कैपिलरीज विल बी फॉर्म। तो फाइन कैपिलरीज इस तरह से फॉर्म हो जाएंगी और इन द ऑर्गन ओके जहाँ पे भी ये ऑर्गन या टिश्यू को सप्लाई कर रही है वहां पे इस तरह से ये कैपिलरी बेड फॉर्म हो जाएगा। ओके क्या हो जाएगा, कैपिलरी बेड फॉर्म हो जाएगा। अब ये कैपिलरी बेड जो है वो आर्टरी जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर न्यूट्रिएंट्स लेके आई है उसका सप्लाई कर देगी। ये जो जिस भी टिश्यू को ये सप्लाई कर रही है वहां पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो जाएगा और जो भी ब्लड में से जो भी नेसेसरी या न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन था वो ये टिश्यू को ट्रांसमिट कर दिया जाएगा या एक्सचेंज कर दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड ये दूसरी साइड से ये कैपिलरीज वापस से रीयूनाइट होना शुरू हो जाएगा और ये कैपिलरीज जो है वो भी यहाँ पे एक्सचेंज करेंगी। ये ब्लू कलर में जो दिखाई है वो क्या करेंगी, टिश्यू से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो टिश्यू से वेस्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, ये कैपिलरीज के अंदर एंटर हो जाएगा। ओके तो और ये कैपिलरीज वापस से रीयूनाइट होना शुरू हो जाएंगी, दे विल फॉर्म द वेन्यूल और ये वेन्यूल से फिर लार्ज वेन बन जाएगी और ये वेन अब जाएगी हार्ट की तरफ। तो इस तरह से ये नॉर्मल सर्कुलेशन में होता है। हार्ट से आर्टरी आती है, उसके ब्रांचेस होते हैं, कैपिलरीज फॉर्म होते हैं और कैपिलरीज रीयूनाइट होके वेन्स फॉर्म होते हैं और वेन्स हार्ट की तरफ जाते हैं। ओके लेकिन जो पोर्टल सिस्टम होता है, पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, देखिए ये वाला डायग्राम सेकेंड वाला, तो उसमें ये आर्टरी आई है रेड कलर में दिखाई है, आर्टरी के ब्रांच हो गए आर्टेरियोल। अब आर्टेरियोल जो है वो फर्दर उसका फाइन ब्रांचिंग हो गया और ये कैपिलरी फॉर्म हो गया। सो दिस कैपिलरी बेड इज फॉर्म इन वन ऑर्गन। ये भी जो भी टिश्यू या ऑर्गन है जहाँ पे ये आर्टरी सप्लाई करती है वहां पे इस तरह से कैपिलरी बेड फॉर्म हो जाता है। तो कैपिलरी बेड जो है यहाँ पे फॉर्म हो गया। नाउ ये कैपिलरी बेड फॉर्म होने के बाद यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो जाएगा ये ऑर्गन में और कैपिलरीज वापस से रीयूनाइट होंगी और ये वेन फॉर्म करेंगी। ओके ये क्या करेंगी, वेन फॉर्म करेंगी। अब नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या होता है, ये वेन वापस जाती है हार्ट की तरफ, बट पोर्टल में ऐसा नहीं होता। पोर्टल सिस्टम में या सर्कुलेशन में क्या होता है, ये जो वेन फॉर्म हो गई ये वेन हार्ट की तरफ न जाते हुए ये वेन और एक ऑर्गन में क्या हो जाती है, एंटर हो जाती है या इनरवेट हो जाती है और वहां पे एक अनादर और दूसरा कैपिलरी बेड फॉर्म होता है। ओके क्या होता है, अनादर और सेकंड कैपिलरी बेड जो है वहां पे फॉर्म होता है। ये वेन जो है उसका ब्रांचिंग हो जाता है और कैपिलरी बेड फॉर्म हो जाता है। और पहले कैपिलरी बेड से जो भी ब्लड यहाँ पे आया था ये वेन लेके आई थी, पोर्टल वेन जिसको कहेंगे अब, जिसके थ्रू ये जो ब्लड है वो फर्स्ट कैपिलरी बेड से सेकंड कैपिलरी बेड में आया। तो फर्स्ट कैपिलरी बेड से जो भी ब्लड आया था उसमें जो भी मटेरियल्स या जो भी न्यूट्रिएंट्स या जो भी थिंग्स थे उनको क्या किया जाएगा, इस सेकंड कैपिलरी बेड में मॉडिफाई किया जाएगा। ओके उनमें कुछ चेंजेस होंगे और उसके बाद वो चेंजेस के बाद ये कैपिलरीज वापस से रियूनाइट होंगे, वेन्यूल फॉर्म होंगे और फिर एक वेन फॉर्म होगी। ये वाली सेकेंड कैपिलरी बेड के बाद जो वेन फॉर्म होगी वो अब जाएगी हार्ट की तरफ। ओके वो कहा जाएगी हार्ट की तरफ जाएगी। ओके तो इस तरह से एक इंटरमीडिएट ऑर्गन यहाँ पे होता है और फिर वहां पे और एक एक्स्ट्रा कैपिलरी बेड भी बन जाता है और इस तरह से क्या होता है, तो पोर्टल सिस्टम यहाँ पे फॉर्म होती है। तो ये जो वेन फॉर्म होती है जो एक कैपिलरी बेड से ब्लड दूसरे कैपिलरी बेड में लेके जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ पोर्टल वेन। उसको क्या कहा जाता है, पोर्टल वेन कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको जो एग्जांपल सामने डायग्राम दिख रही है वो एक्चुअली है हेपेटिक पोर्टल वेन की। ओके तो जो पोर्टल सिस्टम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में देयर आर टू पोर्टल सिस्टम, दो पोर्टल सिस्टम है। एक तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और दूसरी है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। ओके तो वन बाय वन हम देखेंगे, यही डायग्राम हम देखेंगे वापस से इन हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ओके
तो देखते हैं। सो दिस इज द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब देखिए हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में हेपेटोमिस लीवर, ओके, एंड इसमें होता क्या है, वेनस ब्लड जो है यानी कि फर्स्ट आर्टरी जो ब्लड लेके आई थी फर्स्ट ऑर्गन के पास, तो जैसे वो ऑर्गन होता है सपोज स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या होता है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को हार्ट से ब्लड सप्लाई आ गया। जैसे यहाँ पे देखिए ये डायग्राम है, यहाँ पे हार्ट से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई हो गया किसको, ये स्टमक और जो भी इंटेस्टाइन है, ओके, यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड का सप्लाई हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई। तो स्टमक और इंटेस्टाइन में ये फर्स्ट कैपिलरी बेड भी फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होगा, ओके, जो भी स्टमक और इंटेस्टाइन ने जो भी फूड और न्यूट्रिएंट्स जो डाइजेशन प्रोसेस में यहाँ पे फॉर्म हुए, सिंप्लीफाइड जो भी डाइजेस्टेड मटेरियल्स है, तो वो क्या हो जाएंगे, दे विल एंटर इनटू दिस कैपिलरी बेड, वो कैपिलरी बेड में एंटर हो जाएंगे। इवन अगर कुछ खाने में टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी है या कुछ अगर बैक्टीरिया भी है बच गए जो भी स्टमक और सारे प्रोसेसेस होने के बाद, वो भी फिर क्या हो जाएंगे, ये फर्स्ट कैपिलरी बेड में एंटर हो जाएंगे। और ये कैपिलरी जो है वापस रीयूनाइट होना शुरू हो जाएगा, और रीयूनाइट होने के बाद ये फॉर्म करेंगी वेन। ये क्या फॉर्म करेंगी, वेन फॉर्म करेंगी। अब ये वेन का नाम क्या है, पोर्टल वेन। अब ये जो वेन है ये कहाँ पे जा रही है, नाउ दिस वेन विल एंटर इनटू लीवर। कहाँ पे जाएगी, ये लीवर में जाएगी, और लीवर से रिलेटेड वर्ड लीवर को क्या कहा जाता है, हेपेटो। इसलिए ये पोर्टल वेन को क्या कहा है, हेपेटिक पोर्टल वेन। इसको क्या कहा है, हेपेटिक पोर्टल वेन, ओके। अब अगर सब, और ये लीवर में जब ये ब्लड जाएगा फर्स्ट कैपिलरी बेड से, जो भी ये ब्लड अभी थ्रू पोर्टल हेपेटिक पोर्टल वेन ये लीवर में जाएगा, और लीवर में बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे, जो भी फर्स्ट कैपिलरी बेड से न्यूट्रिएंट्स या जो भी सब्सटेंसेस आए थे फ्रॉम स्टमक और इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब करके, तो वो सारे सब्सटेंसेस पे यहाँ पे प्रोसेसिंग किया जाएगा इन द लीवर। अब क्या क्या प्रोसेसेस होंगी, फॉर एग्जाम्पल देखिए कि ये फर्स्ट कैपिलरी बेड से यहाँ पे आ गया था, सपोज ग्लूकोज आ गया, अगर ग्लूकोज एक्स्ट्रा है तो दैट ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज का कन्वर्जन क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन में हो जाएगा। और सब कुछ एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स या जो भी प्रोटीन खाए हैं आपने, तो उसके जो अमाइनो एसिड्स है एक्स्ट्रा, अगर अमाइनो एसिड है उसमें, तो दैट एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, ओके। इन ह्यूमन बीइंग नाइट्रोजनस वेस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, तो यूरिया फॉर्म हो जाएगा इन द लीवर, ओके। उसके साथ में अगर कुछ और प्रोटीन्स बना है डिफरेंट टाइप ऑफ, या अमाइनो एसिड से कुछ अलग बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी डिफरेंट प्रोटीन्स बनाने हैं, तो वो प्रोटीन्स भी यहाँ पे बनाए जाएंगे फ्रॉम दैट अमाइनो एसिड, यानी मॉडिफिकेशन किया जाएगा, ओके। और अगर समझो कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी है जो डाइजेस्टिव सिस्टम थ्रू एंटर हो गए ये कैपिलरी बेड में, तो वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस को क्या किया जाएगा, डिटॉक्सिफाई किया जाएगा। क्या किया जाएगा, लीवर में डिटॉक्सिफाई किया जाएगा। और क्या होता है लीवर में, अगर सपोज कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी है, कुछ पैथोजेंस भी है, तो उनको भी लीवर के सेल्स क्या करेंगे, किल कर देंगे, ओके। फैगोसाइटोसिस होगा, और थ्रू फैगोसाइटोसिस ये बैक्टीरिया को भी किल किया जाएगा इन द लीवर, ओके। और उसके बाद ये सब प्रोसेसेस होने के बाद जो ब्लड है, ऐसा ब्लड फिर ये कैपिलरीज रीयूनाइट होके फिर वेन फॉर्म होगी, और ये हेपेटिक वेन जो है वो जो सारी डिफरेंट वेन्स एक साथ आके फिर इंफेरियर वेना केवा बनती है, और ये जाती है फिर हार्ट के पास, ओके, ओपन टू राइट एट्रियम में। तो इस तरह से ये ब्लड अब जाएगा हार्ट की तरफ। तो यहाँ पे एक लीवर जो है वो इंटरमीडिएट यहाँ पे ऑर्गन आ गया, ओके। अगर ये इंटरमीडिएट लिवर ना होता, ओके, तो नॉर्मली सर्कुलेशन की तरह अगर होता तो क्या होता, यहाँ पे जो तो सब एब्जॉर्ब हो गया, शुगर जो भी ग्लूकोज था एक्सेस वगैरह वो सब एब्जॉर्ब हो गया, अमाइनो एसिड से एब्जॉर्ब हो गए। उसके बाद जो भी डिफरेंट टॉक्सिक मटेरियल से इवन पैथोजेंस वो भी एब्जॉर्ब हो गए, तो वो क्या हो जाते हैं, अगर हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन ना होता तो क्या हो जाता है, ये डायरेक्टली अगर सपोज लीवर के हार्ट के पास जाते, तो ये टॉक्सिक मटेरियल्स हार्ट के पास जाता, और हार्ट से हमें पता है कि सारी बॉडी को ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो सारी सारी बॉडी में क्या हो जाते, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। बट ऐसा नहीं होता है ड्यू टू पोर्टल सर्कुलेशन। तो पहले जो भी स्टमक और इंटेस्टाइन में जो भी फूड वहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वहां से ये एब्जॉर्ब फूड लीवर के पास पहले पहुंचता है, हार्ट
हार्ट के पास जाने से पहले लीवर के पास पहुंचता है, उस पर प्रोसेसिंग होता है। जैसे अगर ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोजन, तो वहां पे क्या हो जाता है, यानी शुगर का जो ब्लड शुगर होमियोस्टेसिस होता है, यानी शुगर का लेवल मेंटेन होता है, ब्लड शुगर का लेवल क्या हो जाता है, मेंटेन होता है ड्यू टू दिस हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन लीवर में, ये प्रोसेसेस की वजह से। ओके, और अगर कुछ टॉक्सिन्स है तो वो भी हार्ट तक नहीं जाते हैं, पहले उसको डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है ये ब्लड को, और फिर वो क्या टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई किया जाता है और फिर ये ब्लड जाता है हार्ट के पास। इसलिए ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इवन मैमल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सेकेंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखते हैं हम, portal second type of portal circulation, that is hypophyseal portal system. Okay, अब hypophyseal portal system में भी क्या होता है, सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर भी प्रोसेसेस है, दो कैपिलरी बेड फॉर्म होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस, ओके, ये ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, और उसके जो लोअर पोर्शन में एक जो ग्लैंड होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, ये पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब और ये पिट्यूटरी का पोस्टीरियर लोब, यानी एडिनोफाइसिस, एंटीरियर लोब इज कॉल्ड एडिनोहाइपोफाइसिस and posterior pituitary is called as a neurohypophysis। तो यहाँ पे पोर्टल सिस्टम क्या काम करती है, पोर्टल सिस्टम क्या करती है, तो जो भी हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी के एंटेरियर पिट्यूटरी से जोड़ने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक कैपिलरी बेड है हाइपोथैलेमस का, और वहां से ये थ्रू पोर्टल वेन के थ्रू ये सेकंड कैपिलरी बेड जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी में फॉर्म हुआ है। ओके, अब देखिए जैसे अभी यहाँ पे हाइपोथैलेमस की तरफ हार्ट से ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये आर्टरी दिख रही है यहाँ पे, तो हाइपोथैलेमस को क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये आर्टरी आगे जाके क्या हो गई, उसके ब्रांचेस हो गए और ये कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म हो गया। अब कैपिलरी या बेड फॉर्म हो गया, कैपिलरी बेड फॉर्म हो गया। अब ये कैपिलरी बेड में क्या हो जाएगा, ये हाइपोथैलेमस जो भी हार्मोन्स रिलीज करता है, और पर्टिकुलरली दे आर कॉल्ड एज रिलीजिंग हार्मोन्स, उनको क्या कहा जाता है, रिलीजिंग हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स का काम क्या होता है, ये हार्मोन्स जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिम्युलेट करने का काम करते हैं, ताकि पिट्यूटरी अपने जो खुद के हार्मोन्स है वो रिलीज करे। ओके, तो वो इस तरह से अलग अलग हार्मोन्स जो है वो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग फैक्टर, पहले मतलब फैक्टर्स जो है वो छोड़े जाते हैं हाइपोथैलेमस से, और उसके हिसाब से पिट्यूटरी अपने ओन जो हार्मोन्स है वो रिलीज करती है। तो इसलिए ये जो कैपिलरी बेड फॉर्म हुआ है, ये कैपिलरी बेड फॉर्म हुआ, तो वहां से ये कैपिलरीज रीयूनाइट होंगे, दे विल फॉर्म द पोर्टल वेन। वो क्या फॉर्म करते हैं, पोर्टल वेन फॉर्म करते हैं, और पोर्टल वेन के थ्रू क्या होता है, ये अनदर जो कैपिलरी बेड है विच इज इन एंटेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, तो वहां पे पोर्टल वेन के थ्रू ये हाइपोथैलेमस के जो रिलीजिंग फैक्टर्स है या हार्मोन्स है वो पिट्यूटरी के एंटेरियर लोब तक पहुंच जाते हैं, और इस तरह से पिट्यूटरी जो है वो स्टिम्युलेट या फिर रेगुलेशन हो जाता है, या जो भी अगर हार्मोन्स रिलीज भी करना है पिट्यूटरी को, या फिर हार्मोन स्टॉप भी करना है, इनहिबिट भी करना है, तो भी उसको इस करने रिलीज या इनहिबिट करने के लिए मैसेजेस कहाँ से आते हैं, हाइपोथैलेमस से ही आते हैं। ओके, तो ये मैसेजेस कौन लेके आता है, पोर्टल वेन लेके आती है हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी की तरफ, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ उनको लेके आती है। अब अगर नॉर्मल सर्कुलेशन यहाँ पे होता है ना, कि नॉर्मल सर्कुलेशन में अगर यहाँ से ब्लड आया हाइपोथैलेमस को, और यहाँ से कैपिलरी बेड रीयूनाइट होके अगर यहाँ से गई होती हार्ट की तरफ, तो क्या हो जाता, हाइपोथैलेमस के जो रिलीजिंग फैक्टर्स या हार्मोन्स है वो कहाँ चले जाते, हार्ट की तरफ चले जाते हैं, और हार्ट से ये पूरी बॉडी में फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ओके, बट इन हार्मोन्स की बाकी अदर ऑर्गन्स को कोई जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत किसको है, सिर्फ किसको है, सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी को है, इसलिए वो वहीं पे जाने चाहिए, और पोर्टल वेन सिस्टम की वजह से वो हार्ट की तरफ न जाते हुए वो कहा जाते हैं, तो एंटीरियर पिट्यूटरी की तरफ ही जाते हैं, और इस तरह से क्या हो जाता है, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब का रेगुलेशन हो जाता है थ्रू दिस पोर्टल वेन। ओके, तो इस तरह से ये हो गए दो पोर्टल सिस्टम्स, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आया है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस ऑन बेल बटन सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी इनकमिंग वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।